परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे भाइयों, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावन ने हमें आशीष दी। आज हम बहुत सारे लोग देखते हैं अपनी जिंदगी में कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, लेकिन वो काम कैसे करता है ये किसी को नहीं पता। वो परमेश्वर की सामर्थ कैसे आती है हमारे पास। आज हमारी बहुत सारी गवाहियां आप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हर एक काम को छोड़ करके आपको यह प्रार्थना और वचन को अंत तक करना है, ताकि आप ये समझ सके कि परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है और हमें कैसे आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों की गवाहियां आपने देखी होगी। अपने जीवन में आपने बहुत कुछ देखा होगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम किया, मुझे आशीष दी, मुझे बरकत दिया। क्या जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या वो आज हमें परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है? वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा काम करता है। लेकिन स्वर्गदूत कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं किसी को नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज जो आपके लिए आया है, जो परमेश्वर ने आज आपके लिए वो वचन दिया है, वो सबसे बड़ा सामर्थी वचन है मेरे भाइयों। पहले बात तो हमें इन बातों को याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूतों का अस्तित्व है। किस तरीके से, आइए वचन की ओर चलते हैं। जिस तरीके से आप पहले पढ़ेंगे, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 7 में लिखा है। यहाँ पे इस वचन को ध्यान से पढ़िए। और बहुत सारे लोग हैं, यदि आप लिखते जाएंगे, जब तक वचन को आप सुनते जा रहे हैं तब तक लिखते जाएंगे, केवल आप उसका अध्याय और नंबर लिख लीजिए, उसके बाद उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। किस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हैं आज हमारे जीवन में। आज अंधे, लंगड़े, अनेक प्रकार के रोगी, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारी जिंदगी से जाती है। तो कैसे जाती है? आज लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं और स्वर्गदूत आपके जीवन में आकर के वो काम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 16 और 7 में लिखा हुआ है में पाया जाता है कि जहां की प्रभु के स्वर्गदूतों ने हाजिरा को दर्शन दिया। आपने हाजिरा के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जो बाइबल को पढ़ते होंगे वो हाजिरा के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले यहाँ पे दर्शन दिया था हाजिरा को, जब सारा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये बात आती है कि जब शताब्दी में आती है, 19वीं शताब्दी में आती है, जबकि ये बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी, परंतु उस सृष्टि का समय प्रकाशित नहीं किया गया था। जैसे आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखो या अनदेखी हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि स्वर्गदूत किस तरीके का होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या स्वर्गदूत हैं या फिर नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है कि आज हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, तो वो कैसे होता है? हमारा परमेश्वर जो हमारी सामर्थ्य को, हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर देता है। तो यहाँ पे हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 4:11 में लिखा है, महान परीक्षा के समय स्वर्गदूत यीशु की सेवा करने के लिए आए। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को बनाया है उनका अस्तित्व है। जैसे आज मनुष्य हैं इस संसार में, जैसे आपको ये पता है कि हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप भी बोल पा रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति सुन पा रहा है, तो इसका मतलब है इंसानों का अस्तित्व इस संसार में, इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में है। हालेलुया। आपको ये कंफर्म हो गया है। लेकिन मैं और वचन को यदि पढ़ूं तो यहाँ पे आप जैसे मत्ती के ही 18 और 10 में लिखा हुआ है,
यीशु ने संरक्षक स्वर्गदूतों के विषय में कहा, देखो तुम इन छोटों में से छोटों किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं स्वर्गदूतों के अस्तित्व का, मतलब कि स्वर्गदूत हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे बाइबल में वचन हैं। लेकिन आइए हम ये जानते हैं कि स्वर्गदूत जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, वो कैसे काम करते हैं। क्या उनके अंदर भी घमंड होता है? क्या उनके अंदर भी ईर्ष्या होती है? क्या उनके अंदर भी जलन होती है? ये स्वभाव होता है। जैसे आप मनुष्यों के बारे में जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसे है, पहले आप यही जानने की कोशिश करते हैं, तब उसके साथ आप दोस्ती करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तब उसके साथ आप बातें करते हैं, क्योंकि आप पहले ये समझेंगे कि इसका स्वभाव कैसा है। उसी तरीके स्वर्गदूतों का भी स्वभाव होता है। जैसे आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों पुस्तक अध्याय, पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो स्वर्गदूत होते हैं वो आत्मिक हैं, वो शारीरिक नहीं हैं। इसका भी वचन मैं आपको दूंगा। पहले आप पढ़िएगा कि स्वभाव कैसा है। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? भजन संगीता अध्याय, यहाँ पे राजा दाऊद लिखते हैं, भजन संगीता अध्याय 104 वचन नंबर 4 में लिखा है, जो पावनों, और परमेश्वर वचन कहता है, जो पावनों को अपने दूत और अपने धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर भी वचन है कि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करने वाला है, ईर्ष्या नहीं है। शमूएल के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, दानियेल के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आप न्यायों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम जो हैं उसमें बहुत सारे जिस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है कि इनका स्वभाव कैसा है। पहले आपने जाना कि परमेश्वर के स्वर्गदूत का अस्तित्व है, और दूसरी बात आपने ये जाना कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 1 और वचन नंबर 14, भजन संगीता अध्याय 104 और वचन नंबर 4 में लिखा है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि जिस तरीके से लिखा हुआ है प्रेरितों के काम अध्याय 12 और वचन नंबर 7 में लिखा है। उसके बाद दूसरी बार आप जब देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन नंबर 19 में लिखा है। फिर न्यायों के पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 19 और 20 में लिखा है। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से दानियेल के पुस्तक अध्याय 10 और 12 और 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वचन हैं। दूसरा शमूएल अध्याय 14 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है। राजा के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा अध्याय 19 और 35 में लिखा है। दूसरा शमूएल भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है। बहुत सारे वचन हैं जो आप ये जान सकते हैं कि जैसे हम मनुष्यों का स्वभाव जानते हैं उसी तरीके स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है। तभी हम अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हमें इन बातों को समझना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं केवल ये कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम चंगे हो जाए, हमें पैसा आ जाए, हमारे पास दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, बीमारी से आजाद हो जाएं, बहुत सारी समस्याओं से आजाद हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो आप पढ़िए कैसे काम करता है। संसार में बीमारी आपके शरीर में आती है तो क्या करते हैं आप? तरह तरह की दवाइयां आपको डॉक्टर देता है, लेकिन परमेश्वर तो आपको कोई दवाई नहीं देता है, सिर्फ एक दवा देता है। कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे किसी भी प्रकार की बीमारी हो। जब आप सांसारिक दवा लेते हैं तो सर्दी की, जुकाम की, बुखार की, मतलब बहुत सारी बीमारियों की अलग अलग दवा, हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की दवाएं हैं। लेकिन खुदा के पास सिर्फ एक दवा है। क्या है वो? प्रार्थना। यदि आज आप प्रार्थना में अपने मन को यदि कठोर करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं, तू स्वार्थी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम इन बातों को सीख लेंगे तो हमारी जिंदगी में कभी दुख और तकलीफ नहीं आएंगी। इसीलिए आइए हम दूसरी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। इस तरीके आपने जाना और स्वर्गदूतों की संख्या कितनी है? आपके मन में आता होगा
अनगिनत है मेरे प्रियो। जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं प्रकाशिक वाक्य अध्याय 5 और वचन नंबर 11 में लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले बताना चाहूंगा कि लूका पुस्तक अध्याय 20 और वचन नंबर 35 और 36 में भी लिखा हुआ है, और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और वचन नंबर 30 में लिखा है। आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, स्वर्गदूत के बारे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या वो अमर है, क्या वो कभी नहीं मरते हैं? नहीं मरते हैं, स्वर्गदूत अमर है। लूका अध्याय 20, 35 और 36 में लिखा है, वे भौतिक शारीरिक से रहित हैं, वे सारा मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है वो नहीं होती है, और ना मृत्यु होती है, क्योंकि वो इन सब चीजों से अमर हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 20 और 35 और 36। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय वचन को लिख रहे हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है, इन वचनों को पढ़ना है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने के लिए वो खुदा है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। इसीलिए यदि यीशु स्वर्गदूत बन जाता तो वह मर नहीं सकता था। यदि कोई आपसे पूछे क्या प्रभु यीशु मसीह कोई स्वर्गदूत थे? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गदूत बन जाते वो अमर हो जाते, वो मरते नहीं शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से वो मरते नहीं। क्योंकि आप ये जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, यदि स्वर्गदूत होते हैं तो क्या वो हमारे जैसे इंसानों जैसे व्यवहार करते हैं? क्या जैसे हम शादी करते हैं, संबंध बनाते हैं, विवाह करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप वचन को पढ़िए, मत्ती अध्याय 22 और 30 में लिखा है, लूका 20 और 35 और 36 में वचन में लिखा हुआ है। इन वचनों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम कैसे करता है, कितनी संख्या में हैं स्वर्गदूत कि हर एक मिनट में एक सेकंड नहीं लगता है, हाथ रखते हैं बीमारियां दूर हो जाती हैं, हाथ रखते हैं दर्द दूर हो जाता है, हाथ रखते हैं प्रार्थना करते हैं तो हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कैसे होता है? आप पढ़िएगा प्रकाशिक वाक्य अध्याय 5 और 11 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, ऐसा प्रतीत है होता है कि स्वर्गदूत अनगिनत हैं और उसकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से आप ये बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी जिंदगी में काम कैसे करते हैं कैसे करते हैं। आप सोचिए कि जब राजा सुलेमान के जीवन में घटना क्या घटती है कि एक व्यक्ति होता है जो चढ़ाई करता है, किसके ऊपर? राजा सुलेमान के ऊपर। आपने देखा होगा, वचन पढ़ा होगा, जब राजा सुलेमान के जीवन में क्या होता है, चढ़ाई करता है, तो उसके बाद राजा अपने आप को मजबूत करने के लिए उसको चिट्ठी भेजा जाता है, और वो जा करके परमेश्वर के भवन में राजा सुलेमान क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है। एक स्वर्गदूत ने 1,80,000 सैनिकों को एक सेकंड में मार दिया था। हालेलुया। आपको आया याद? आपको आ गया होगा, क्योंकि आप वचन को पढ़े हैं, आपने फिल्म के द्वारा देखा होगा, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि राजा सुलेमान के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि राजा सुलेमान अपने घुटने टेक देता है परमेश्वर के सामने। उस राजा के सामने नहीं, इसके पास 1,80,000 सैनिक थे। कितने? 1,80,000 सैनिक थे, लेकिन वहां पर राजा सुलेमान ने राजा के सामने घुटने नहीं टेका, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेका। राजा ने कुछ डिमांड किया कि मुझे इतना दे दो, इतना सब कुछ दे दो, मैं चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन सुलेमान जाता है, घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगता है परमेश्वर के भवन में, और एक स्वर्गदूत, केवल एक स्वर्गदूत, एक सेकंड नहीं लगता है, रात के समय हर एक जो सैनिक बाहर डेरा डाले हुए थे, एक सेकंड के अंदर सब सैनिक मर गए। हालेलुया। तो आपने समझा कि स्वर्गदूत कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं। विषय तो बहुत बड़ा है बात करने के लिए, बात बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन हमें इन बातों को बहुत गहराई से सीखना है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को यदि सीख लिए तो जिंदगी में हर एक काम हमारा आसान हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजे, हमारी जिंदगी में काम करें और हम हर पल हर समय हर घड़ी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है, आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, सांसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन जितने भी
मेरी बहनें हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।